हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और प्रीवियस वीडियो से वो भी वॉच अच्छे से कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके स्टैटिक्स की, जो कि प्रोबेबिलिटी यूनिट नंबर 1 है। प्रोबेबिलिटी જેને આપણે हिंदी के गुजराती में संभावना कहीए છીએ। ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ માટે હું એટલું જ કહીશ કે જો તમે આ દાખલાઓ જોઈ શકો છો, એવું નથી કે તમને આમાં કંઈ ખબર નહીં પડે। ફોર્મ્યુલા ઇંગ્લિશમાં હોય કે ગુજરાતીમાં હોય સેમ જ હશે। તો તમે એવું વિચારતા હશે કે સાહેબ ખાલી ઇંગ્લિશમાં, હા, ઇંગ્લિશમાં તો હું પ્રોવાઈડ તો કરી જ રહ્યો છું મટીરિયલ ને। મારા વિડીયોઝ મોસ્ટલી ઇંગ્લિશના થ્રુ જ છે, જે કે એક્સપ્લેનેશન હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેમાં છે। મોસ્ટલી હિન્દીમાં હું હિન્દીમાં જ એક્સપ્લેન કરું છું, જેથી શું બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડે અને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે। તો તમારા માટે પણ આ વિડીયોઝ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે। બાકી તમારી મરજી, બીજું તો હું શું કહી શકું છું। હાલ તો અત્યારે મારી પાસે સેપરેટ ગુજરાતી મીડિયમ માટે વિડીયોઝ બનાવવા માટે બિલકુલ ટાઈમ નથી, એટલે હું તમને પ્રોવાઈડ નથી કરી શકતો। પણ પ્રયત્ન કરજો કે દાખલા તમે સમજી શકતા હોય તો વિડીયોને जरूर एंड सुधी वॉच करजो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 49 है आपकी बुक का, जिसका सी है। गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2008 में पूछा गया है ये, मतलब कि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो। लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 1 कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो वॉच किया होगा एंड उससे जो प्रीवियस क्लासेस थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे कहा था कि आप फॉर्मूलाज को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो एक्सरसाइज नंबर आपका कौन सा था, 48 का बी था, राइट। वो एकदम सिंपल बेसिक सम था, ऐसा भी नहीं है कि आपको हेल्पफुल नहीं होगा। उससे थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि आपको बिना फॉर्मूला के क्या है, बिना फॉर्मूला के आप इस चैप्टर में एंटर नहीं कर सकते। गुजराती विद्यार्थीओ तमारा माटे पण ए ज वस्तु હું કહીશ કે જો તમને સૂત્રો જ્યાં સુધી નહીં યાદ હોય ત્યાં સુધી તમે આ સંભાવના ચેપ્ટરને તમે સોલ્વ નહીં કરી શકો। કેમ કે આપણે કોઈ બી વસ્તુને સોલ્વ કરવા માટે, એટલે કે ગણવા માટે सूत्रों तो याद होवा જોઈએ। तो ये જ बात છે। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, इफ 3p of a is equal to 2p of b is equal to 4p of a, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कैप पढ़ेंगे। तो 4p a कैप b इज इक्वल टू 1/3 दिया है। देन फाइंड करिए, आपको क्या फाइंड करना है, तो ये सारी चीजें फाइंड करना है। सारी चीजें यानी क्या, तो सपोज इसको नंबर 1 समझ लीजिए आप, p ऑफ a यूनियन b, नंबर 2 p ऑफ a डैश कैप b डैश, नंबर 3 p ऑफ b slash a dash, number 4 p of a dash slash b dash, and number 5 p of a union b dash। तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही सम में फाइंड आउट करनी है, एकदम आराम से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अभी ये कहने का क्या मतलब है, इसको पहले सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3p of a is equal to 1/3, ये 2p of b है, तो 2p of b is equal to what, अगेन 1/3, इसके पूरे के बराबर में दिया है। एंड थर्ड 4p of what, p of a कैप b is equal to what, 1/3। कहने का तो यही मतलब हुआ कि 3p of a is equal to 1/3, 2p of b is equal to 1/3 and 4p of a कैप b is equal to 1/3। सिंपल। तो हमने इसको सबको अलग अलग कर दिया। अब चाहो तो आप ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल, जिससे क्या चीजें अलग दिखे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देखिए आपको p ऑफ a अकेला करना हो तो आप क्या करोगे, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है,
तो मैथ्स का ऐसा रूल्स है कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेला होना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पी ऑफ ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये 1/3 एज इट एज होगा। ओके, ठीक है। अब ये वाला 3 इसके साथ इंटू में है गुजराती विद्यार्थियों માટે जो આપણે જેના શોધવું હોય તે એકલો હોવું જોઈએ, બરોબર। તો આ એના ગુણાના સાથે છે, તો એને આપણે શું કરશો, ભાગમાં લાવી દેશો। ગણિતનો આ નિયમ છે કે ગુણ્યામાંથી આના આપણે અલગ કરીએ तो ये શેમાં જાય, ભાગલામાં જાય, सिंपल। तो यहाँ इंटू है तो यहाँ से होकर वो डिवाइड के साथ चला जाएगा, सिंपल। ये इंटू है तो ये इसके नीचे आ गया, इंटू हो गया, तो इसको हमने अलग कर दिया। अब देखिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9। तो आपको पी ऑफ मिल जाएगा। देयर फॉर भी लिख सकते हो ऐसे 3 डॉट करके, इसको देयर फॉर कहते हैं। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, 1 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.1111 मिलेगा, सिंपल। 4 डिजिट इनफ है। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। पी ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, 1/3 है, ये इंटू में 2 है तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड्स के डिवाइड में चला जाएगा। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6। तो आपको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ बी मिल जाएगा कितना, 0.1666 मिल जाएगा, सिंपल। एंड फिर इसी को उसी तरह सॉल्व करेंगे। पी ऑफ ए कैप बी इज इक्वल टू 1/3, ये 4 इसके इंटू में है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही हो जाएगा डिवाइड के नीचे। तो आपको पी ऑफ ए कैप बी इज इक्वल टू वॉट, 1/12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12। 1 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 1 ना તમે 12 થી ભાગ ઘાલશો તો તમને શું મળશે, 0.08 મળી જશે, સિમ્પલ। તો સૌથી પહેલા આ કામ કરી લેવાનું છે। બોલો અહીં સુધી કોઈને કંઈ ના ખબર પડી એવી કોઈ તકલીફ તો કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકશો તમે મને, હું એનો જવાબ આપી શકીશ। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ तक थोड़ी भी परेशानी हुई होगी। अब आपके पास कुछ चीज़ें मिल चुकी है, कुछ चीज़ें यानी क्या, देख लीजिए बहुत कुछ चीज़ें मिल चुकी है आपको। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, अब नंबर 1 हम फाइंड आउट बिल्कुल कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो नंबर 1 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए मैंने यहाँ नंबर दे दिए, पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसकी फॉर्मूला बहुत ही आसान है, अगर आपको याद है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, फिर आप क्या करोगे, माइनस करोगे पी ऑफ ए कैप बी, सिंपल। और हमारे पास सभी वैल्यू है, देख लीजिए ये रहा पी ऑफ ए, कितना है 0.11, पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लिखोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पी ऑफ बी कितना है, देखिए ये 6 चलता ही जाएगा तो हम लिख सकते हैं 0.17, सिंपल। तो ये 0.17 है, माइनस पी ऑफ ए कैप बी कितना है, ये रहा, देख लीजिए पी ऑफ ए कैप बी आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, 0.08 है। तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ज़्यादा आपको स्टेप बाय स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको वैसे प्लस करोगे बच्चों की तरह, 0.1117 यानी आपका हो जाएगा 28। फिर आप उसमें से लेस करोगे 0.08, फिर आप इसको प्लस करने के बाद लेस करोगे तो 0.20 आएगा, राइट। अब ये स्टेप ना भी लिखते ना तो भी आपका चल जाता, सीधे आप ये स्टेप लिख सकते हो, ज़्यादा बच्चों जैसा भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये फर्स्ट वाला आंसर आपका आ चुका है बहुत ही आराम से, कोई परेशानी हुई आपको यहाँ तक नहीं, सी बिल्कुल आपको समझ आ जाना चाहिए, मैंने बड़े आराम से इसको सॉल्व करवाया है। नंबर 2 की बारी है, पर मैं कलर चेंज करूंगा तो क्या थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो नंबर 2 है, क्या है, पी ऑफ ए डैश कैप बी डैश। बहुत ही अच्छी चीज पूछी है, थोड़ा सा आपका दिमाग भी चलना चाहिए, सिंपल। अब देखिए नंबर 2 है, आपसे पूछा क्या है,
आपसे पूछा गया है P ऑफ A डैश कैप B डैश पूछा गया है। अब इसकी फॉर्मूला क्या है सर? तो देखिए इसकी फॉर्मूला ये है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, ये फॉर्मूला है इसकी। 1 तो आपका एज इट एज ही रहेगा। P ऑफ A यूनियन B कहाँ है देख लीजिए, ये P ऑफ A यूनियन आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। और इसका आंसर कहाँ है, ये रहा इसका आंसर 0.20। मैं रफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये सर्कल नहीं अच्छा लग रहा है। यस, अब देख लीजिए 0.20 आंसर है। पुट कर दीजिए इसको 0.20, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 0.80। बस हो गया आपका सॉल्व। देखिए ऐसे छोटे छोटे चीजें पूछ रहे हैं। तो बताइए कोई परेशानी हुई आपको इस चीज को फाइंड आउट करने में? मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई है। फिर से मैं कलर चेंज करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो यस, मैंने कलर चेंज कर लिया है। नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, P ऑफ B स्लैश A डैश। सिंपल, ये देख लीजिए इसकी बात कर रहा हूं। तो नंबर 3 में यही लिखूंगा P ऑफ व्हाट B स्लैश A डैश पूछा है। और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसकी फॉर्मूला है P ऑफ A डैश कैप B डैश, और उसके पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा, P ऑफ A डैश। अब ये कैसे याद रहेगा सर? तो देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, A है, तो वही डिवाइड में A आएगा। सिंपल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ A डैश है तो नीचे A डैश आएगा। सपोज यहाँ B डैश होता लास्ट में, तो नीचे यहाँ क्या आता, P ऑफ B डैश आता। अब ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद करने वाली है जो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। सिंपल। तो आपके पास क्या चीज है, दोनों में से एक भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आपके पास दोनों में से एक भी चीज नहीं है कि आप इसमें पुट कर पाओ। तो फिर आपको अभी ये सॉल्व करना होगा। और ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मैं स्क्रॉल तो कर सकता था लेकिन अब मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा। मेरे पास जगह है तो मैं थोड़ा सा आपको यही स्लाइड पे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या चाहिए। आप नीचे ही लिखिएगा, मैं आपको जस्ट, क्या मुझे स्क्रॉलिंग ऐसे करूंगा ना मैं स्क्रॉल, तो फिर ये वैल्यू सारी नीचे ऊपर से कट हो जाएंगी और पेज मेरा नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ फिलहाल, डेट्स इनफ है। और आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे चाहिए, स्टार बनाकर यहाँ लिख रहा हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, क्या ही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में मुझे ये परेशानी तो झेलना पड़ता है। मैं कह रहा था स्टार बनाकर आप क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले P ऑफ A कैप B, सॉरी B डैश नहीं है, सिर्फ B है। मैं रफ कर लेता हूँ इसको। यस, P ऑफ A कैप B डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टार बनाकर इसी को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले P ऑफ A डैश कैप B। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करनी होगी, और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो देख लीजिए P ऑफ B माइनस P ऑफ A कैप B, जो कि आपके पास ये दोनों वैल्यू है। कहाँ है सर बताइए, P ऑफ B ये रहा, देख लीजिए P ऑफ B आपके पास है 0.17, 0.17 माइनस P ऑफ A कैप B, जो कि ये भी वैल्यू है आपके पास। कहाँ है ये देख लीजिए, ये रहा। सिंपल। तो आप इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे 0.08। सिंपल। तो 0.17 में से 0.8 को आप लेस करोगे तो 0.09 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। तो आपके पास देखिए वैल्यू तो आ चुकी है P ऑफ A डैश कैप B। हल्का से स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब तो मुझे करना ही होगा। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। फिलहाल मुझे जो मिल गया है, P ऑफ A डैश कैप B मिल गया है 0.09। सिंपल। और P ऑफ A डैश भी चाहिए मुझे, ये तो काफी आसान है। P ऑफ A डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो 1 माइनस P ऑफ A आप कर दोगे तो मिल जाएगा। 1 तो है ही आपके पास, और P ऑफ A कहाँ है ये देख लीजिए, ये रहा P ऑफ A। सिंपल। 2 डिजिट यानी 0.11। सिंपल। तो 1 में से आप 0.11 लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा,
89 मिल जाएगा। सो सिंपल। तो बताइए आपको P ऑफ ए डैश मिल गया और इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर 0.89। बस सॉल्व कर दीजिए। 0.09 को आप डिवाइड करोगे 0.09 से तो कितना मिलेगा, जस्ट सेकंड में कर लेता हूँ इसको डिवाइड। 0.09 को मुझे डिवाइड करना है 0.89 से, तो यस मुझे आंसर मिलेगा 0.10 एंड 11। तो दो ही डिजिट लिखोगे राइट, ये 11 आ रहा है बट नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो डिजिट इनफ है, सिंपल। तो ये नंबर 2 हमने कैलकुलेट कर लिया बड़े आराम से। मुझे नहीं लगता है कि हमें थोड़ी भी इस बात से परेशानी हुई होगी और आपको भी इस बात में मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी इसमें मतलब डिफिकल्टी आएगी समझने में। काफी आसान है। बस आपको फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में सूत्र, गुजराती में આપણે सूत्र कहिए, जो ए તમને याद હશે तो मजा आई जैसे। तो और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यस, तो नंबर 4 है हमारे पास P ऑफ ए डैश स्लैश बी। P ऑफ ए डैश एंड स्लैश बी डैश दोनों है, ध्यान से देखिएगा। दोनों चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो ये तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बट आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। स्क्रॉल कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। सिंपल। नंबर 4 हमें क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ ए डैश स्लैश बी डैश फाइंड आउट करना है, सिंपल ये। और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो P ऑफ ए डैश कैप बी डैश, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, तो यहाँ क्या है बी डैश है तो यही डिवाइड में आ जाएगा P ऑफ बी डैश, यही फॉर्मूला है आपकी। सो सिंपल, सो इजी। और P ऑफ ए डैश और बी डैश का आंसर कहाँ है ये देख लीजिए, नंबर 3। ये देख लीजिए नंबर 3, P ऑफ ए डैश बी डैश का आंसर है आपके पास 0.80, राइट। इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ। 0.80 एंड P ऑफ बी डैश। अब देखिए नहीं है तो कोई बात नहीं, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए P ऑफ बी डैश की फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस P ऑफ B। तो 1 तो है ही, और P ऑफ B कहाँ होगा, आपने स्टार्टिंग में ही इस चीज को क्लियर किया होगा। देख लीजिए ये रहा आपका P ऑफ B, सिंपल, जो कि कितना है, अगेन 0.17 है। तो इसको आप पुट कर दीजिए 0.17, सिंपल। तो 1 में से 0.17 आप लेस करोगे तो आपको 0.83 मिल जाएगा। बताइए, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए 0.83। है कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो 0.80 को अब डिवाइड करोगे 0.83 से तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 0.11 आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए क्या ही है इसमें, एकदम फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट है, सिंपल। एंड आपसे एक और चीज पूछिए, क्या है आइए देखते हैं। यस, आपसे नंबर 5 पूछा है P ऑफ ए यूनियन बी डैश। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछा है तो इसको भी हम पुट कर देंगे। अब तो हमारे पास सारी चीजें मिल चुकी है। मतलब इसकी फॉर्मूला क्या है पहले वो पुट करूंगा मैं आपको, तो थोड़ा सा आइडिया होगा। कलर मुझे चेंज करना होगा तो कलर में चेंज कर लेता हूँ। यस, ये कलर थोड़ा सा सही है। नंबर 5, सिंपल। आपसे पूछा गया है P ऑफ ए कैप बी डैश, और इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है P ऑफ ए डैश, और इसमें से माइनस क्या कर दोगे आप, P ऑफ ए कैप बी लेस कर दोगे। और एक्चुअली में आपने सब चीजें ये कैलकुलेट कर ली है, सब चीजें यानी क्या, देखिए ये रहा P ऑफ ए डैश, सिंपल। ये तो आपके पास है ही। P ऑफ ए डैश कितना है, जस्ट अ सेकंड, P ऑफ ए डैश नहीं, P ऑफ ए फॉर्मूला में है, मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ।
पी ऑफ ए है, राइट। फॉर्मूला आपकी पी ऑफ ए है, ये देखिए थोड़ा सा याद रखना होगा, नहीं तो यहाँ गलतियां हो सकती है। और पी ऑफ ए ये रहा, देखिए आपने ऊपर से इसको फाइंड आउट किया था, तो 0.11 है माइनस पी ऑफ ए कैप बी, तो ये भी हमने शुरू में ही फाइंड आउट किया था। कहाँ, आइए बता दूं मैं आपको। ये देखिए जी, ये रहा पी ऑफ ए कैप बी, राइट, 0.08। और ये रहा देख लीजिए आपका पी ऑफ ए, जो कि 0.11 हमने पुट किया। सिंपल, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बाकी कुछ है नहीं, 0.08 है सिंपल। तो 0.11 में से 0.8 को लेस कर दोगे तो 0.03 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली में है क्या, देखिए एकदम चीजें एक दूसरे से रिलेट है। आपको सबसे पहले पी ऑफ ए, पी ऑफ बी या जो भी हो ये वो फाइंड आउट कर लेना है। फिर दोनों का रिलेशन हो तो पी ऑफ ए कैप बी उसको फाइंड आउट कर लेना है। डैश चाहिए तो किस में से आप लेस करते हो, वन में से। आपको जो भी डैश होगा ना, वन में से जो भी आपको, सपोज पी ऑफ ए डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको वन में से, राइट, उसकी वैल्यू सारी लेस कर दीजिए। जैसे पी ऑफ यहाँ ए हो जाएगा, तो जैसे कैप आएगा उसी का रिलेटेड उसी से आपका क्या होगा, लेस होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए पी ऑफ ए डैश बी चाहिए, अब देखिए आपको क्या चाहिए, तो बी आपके पास पूरा है, पूरा का पूरा बी है, बिल्कुल है 0.17। और इसको लेस किस में से करोगे आप, तो पी ऑफ ए कैप बी लेस कर दोगे तो आपके पास पी ऑफ ए डैश कैप बी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था अगर आप फॉर्मूलाज के साथ जो कहते हैं ना सूत्र, उसको याद कर लोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। सिंपल, तो ये देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है, सम नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 49 का सी है, जो कि हमने इसको सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन जरूर पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, या कुछ इंप्रूवमेंट या एक्सप्लेनेशन की जरूर है। आपके फीडबैक से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।